करोड़देव शर्मा, नोडल ऑफिसर इन्फेक्शन कंट्रोल, जिला चिकित्सालय छतरपुर। मेरे साथ में नर्सिंग इंचार्ज श्रीमती सुनीता दुर्वे, स्टाफ नर्स प्रतिभा एवं स्टाफ नर्स पूजा सिंह। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कोरोना के माहौल में पीपी किट पहनना, पीपी किट उतारना, हाथों की सफाई और बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन जैसी प्रक्रियाओं पर स्टैंडर्ड तरीके से कैसे ये सब चीज़ें करना है, इस पर हम एक छोटा सा डेमो बनाने वाले हैं, डेमो वीडियो बनाने वाले हैं। धन्यवाद। पीपी किट पहनने से पहले सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम हाथों में कोई अंगूठी, गले में कोई चेन और ऐसा कोई लूज़ आइटम तो नहीं पहन रखा है जो कि आप गिर सकता है या फिर इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। जैसे कि दोनों ही लोगों ने पूरी तरीके से अब घर से आने के बाद में यहाँ पे स्टेराइल ड्रेस पहन ली है और साथ ही 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग का उपयोग करते हुए हाथों को साफ किया है। उतारते हैं। हमारे देश में भी अन्य जगह पे हो सकता है कि अलग अलग गाइडलाइन हो। चूँकि हम मध्य प्रदेश में हैं, इसलिए हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई गाइडलाइनों का पालन करेंगे। जैसा उसमें बताया गया है उसी तरह का कार्य करेंगे। पीपी किट पहनने से पहले हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि पीपी किट का सारा सामान मौजूद है या नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ ऐसी कटी फटी तो नहीं है। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। पीपी किट मौजूद है। सबसे पहले पीपी किट पहनने में हम हेड कैप पहनेंगे। हेड कैप पूरी तरह से सिक्योर होना चाहिए। दूसरा स्टेप रहेगा इसमें शू कवर को पहनना। शू कवर पहनने के बाद में हमें अपने हाथ सैनिटाइज़र से डिसइंफेक्ट करने हैं। हाथों को सैनिटाइज़र से डिसइंफेक्ट करने के बाद में हमें इनर ग्लव्स या प्रथम ग्लव्स पहनने हैं। इस तरीके से हमने फर्स्ट एग्जामिनेशन ग्लव्स या फिर इनर ग्लव्स पहन लिए हैं। इनर ग्लव्स पहनने के बाद में हमें गाउन या फुल बॉडी कवर पहनना होता है। इस तरीके से हमने गाउन पहन लिया है। गाउन पहनने के बाद में इसकी लेस भी हमने लगा दी है। इसके बाद में हम N95 मास्क पहनेंगे। N95 मास्क को पहले हम अपने फेस पे अप्रॉक्सीमेट करते हैं और ऊपर की लेस को ले जाके कान के ऊपर तक ले जाते हैं। फिर इसके बाद में दूसरी लेस को भी कान के नीचे तक जाके सिक्योर कर देते हैं और पूरी तरह से देखते हैं कि ये N95 लीक प्रूफ है या नहीं। थोड़ी सी उसमें हवा को एक्सपेल करते हैं और इनहेल करते हैं, जिससे कि उसके लीकेज का पता चल जाता है। इस तरीके से हमने N95 पहन लिया। N95 पहनने के बाद में हम गॉगल पहनेंगे। इस तरीके से हमने गॉगल पहन लिया है। अब हमारा जो आखिरी काम बचा हुआ है वो है हेड कवर का, जो कि आपकी फुल बॉडी कवर के साथ में है। इसको भी हम पूरी तरह से आगे तक ढक लेते हैं। इस प्रकार से गॉगल पहनने के बाद में हेड कवर को हमने आगे तक सिक्योर कर दिया है। आखिरी चरण में द्वितीय या आउटर ग्लव्स भी पहनेंगे। इस तरीके से हमने द्वितीय आउटर ग्लव्स पहन लिया। हमने ये देखा है इनर ग्लव्स जो गाउन के नीचे रहेगा और आउटर ग्लव्स गाउन के ऊपर रहेगा।
इस तरह से हमारा पीपी किट पहनने का काम पूरा हो गया है। फिर भी आइसोलेशन वार्ड में जाने से पहले सहकर्मी चारों तरफ से देखेगा कि कहीं से कोई जगह छूट तो नहीं गई जो कि पूरी तरह से कवर ना हो पाई हो। एक तरफ से इंश्योर करने के बाद में ही स्वास्थ्यकर्मी पीपी किट पहन के आइसोलेशन वार्ड के अंदर जाएगा। आइसोलेशन वार्ड से लौटने के बाद में सबसे पहले सहकर्मी चारों तरफ से पीपी किट पहने हुए व्यक्ति को देखेगा कि कहीं से पीपी किट फट तो नहीं गई है, कोई चीज़ उसमें लगी हुई तो नहीं आ गई है। फिर से एक बार बिना टच किए इंश्योर कर लेना ज़रूरी होता है। पीपी किट में उतारने से पहले सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है आउटर ग्लव्स को उतारना, यानी कि द्वितीय ग्लव्स को उतारना। आउटर ग्लव्स को उतारने के बाद में इसे पीले रंग के बैग में डाल देना है। द्वितीय ग्लव्स को उतारने के बाद में हमें अब हेड कवर को उतारना है। हेड कवर को उतारने के बाद में अब हमें गाउन या फुल बॉडी कवरिंग उतारनी होती है। पीपी किट को मोड़ते हुए हमें इसको उतारना है, रोल करते हुए। और पीपी किट के साथ में ही हम शू कवर भी रिमूव कर देंगे। से पकड़ते हुए इसको उल्टा करते हुए पीले रंग के बैग में डाल देना है। गाउन और शू कवर उतारने के बाद में हाथों को सैनिटाइज करना है और सैनिटाइज करने के बाद में हमें गॉगल उतारना है। हाथ सूखने के बाद में ही हम गॉगल को उतारेंगे। गॉगल उतारने के बाद में हमें N95 मास्क उतारना है। N95 मास्क उतारने के बाद में एक बार फिर हम हैंड सैनिटाइज करेंगे। पूरे 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग वाले इसमें भी हम फॉलो करेंगे। हाथ पूरी तरह से सूख जाने के बाद में हम हेड कवर उतारेंगे और पीपी किट उतारने के अंतिम चरण में जो प्रथम ग्लव जो कि हमने सबसे पहले पहने थे उनको उतारेंगे सुरक्षित तरीके से। ग्लव्स फिर से 6 चरण का पालन करते हुए हाथों की धुलाई करेंगे। नमस्कार।